एआई की मदद से मैं अपना ग्रामर सुधार सकता हूँ भाई। तो एआई की मदद से पहले भी अपना ग्रामर सही ही लिखता था। इनफैक्ट ग्रामर को सुधारने के और भी तरीके थे एआई से पहले। वो एआई ने इन्वेंट नहीं किया है। एआई मेरे लिए लिख सकता है। एआई के आने से पहले भी तो लिख सकता था। तुझे लिखना आता है? एआई की मदद से मैं इलिस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकता हूँ, चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता हूँ। वो भी तो एआई के आने से पहले कर सकता था। तुझे ड्राइंग आती है, और अगर जिसको ड्राइंग नहीं आती उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके वो डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। कैनवा फ्री है, गिम्प फ्री है, इंटरनेट पे टूल्स भरे पड़े हैं जिसकी मदद से तू डिजाइन बना सकता है। तुझे पता है एआई मेरे लिए मेरा ईमेल्स भी पढ़ सकता है। क्यों? एआई के आने से पहले तू ईमेल नहीं पढ़ सकता था। मैं एआई की मदद से अपने वीडियोस के स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ। एआई के आने से पहले तू अपने वीडियो के स्क्रिप्ट लिखता था और अपने वीडियोस के लिए रिसर्च भी करता था। मैं एआई की मदद से परीक्षा के लिए स्टडी कर सकता हूँ और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। एआई के आने से पहले भी तू पढ़ाई करता था और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था। अगर सोच के देखोगे तो पाओगे कि एआई ने तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी सिखाई जो तुम पहले से नहीं करते थे। उसने बस उन सब चीज़ों को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। और तुम्हें जो सवाल फेस करना है वो ये है कि ये जो थोड़ी सी तेज़ी है, ये जो थोड़ा सा कंफर्ट है, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, क्या ये वर्थ इट है? इज इट वर्थ द प्राइस यू आर पेइंग फॉर इट? और प्राइस का मतलब वो $20 नहीं है जो तुम हर महीने किसी अरबपति को देते हो ताकि तुम अपने लाइफ के वो काम कर सको जो तुम वैसे भी कर सकते थे। प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो हम सब एक सोसाइटी के रूप में, एक स्पीशीज के रूप में, इस ग्रह पर रहने वाले जीवों के रूप में पे कर रहे हैं एआई के बदले। शायद तुम्हारे लिए इस सवाल का जवाब हाँ है। शायद तुम्हें लगता है कि एक डेटा सेंटर जो 30,000 नौकरियां समाप्त कर देगा पर 200 नौकरियां क्रिएट करेगा इज अ गुड प्राइस टू पे फॉर एआई। शायद तुम्हें लगता है कि एक कॉरपोरेशन दसियों हजारों लोगों को नौकरी से निकालती है और उसके बदले एक चैटबॉट को इंस्टॉल करती है सब स्टैंडर्ड काम करने के लिए जो कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता। शायद तुम्हें लगता है कि दिस इज अ गुड प्राइस टू पे फॉर एआई। शायद तुम्हें लगता है जो विशाल काय फाइनेंशियल बबल चल रहा है इस समय, जो कि एक्चुअली एक स्कैम है, शायद तुम्हें लगता है कि वो भी इट्स अ गुड प्राइस टू पे फॉर एआई इवन दो इट मे क्रिएट एन एक्चुअल रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। शायद तुम्हें लगता है कि लोग अब पढ़ नहीं रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं और इनफैक्ट समझ भी नहीं रहे हैं, और ये एक ओके प्राइस है टू पे फॉर एआई। शायद तुम्हें लगता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन एपिडेमिक ने डेमोक्रेसी को मार डाला है, वहां और ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, मिनट में 50 वीडियो बनाने की क्षमता स्कैमर्स के हाथ में इज अ गुड प्राइस टू पे फॉर दैट 5 मिनट्स ऑफ कन्वीनियंस। शायद तुम्हें लगता है कि एआई चैटबॉट्स की वजह से होने वाली एआई साइकोसिस यानी मेंटल इलनेस इश्यूज बच्चों में भी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानें जा चुकी हैं, कुछ लोगों ने हत्याएं कर दी हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं, मे बी यू थिंक दैट इज अ गुड प्राइस टू पे फॉर 5 मिनट्स ऑफ कन्वीनियंस। और मे बी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। मे बी तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्राइस है जो कि हमें पे नहीं करनी पड़नी चाहिए फॉर 5 मिनट्स ऑफ कन्वीनियंस। हमें एक छोटे से शहर के वाटर सप्लाई को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम छुटकू सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर खुश हो सकें। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि एआई की वजह से किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि हर चीज़ के बदले में हम एक प्राइस पे करते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि इस छोटी सी इंप्रूवमेंट के लिए जो प्राइस हम पे कर रहे हैं एज अ प्लैनेट, डू यू थिंक इट्स अ गुड प्राइस? डू यू थिंक दिस इज अ बार्गेन? डू यू थिंक दिस इज अ गुड डील? द आंसर एंड द फ्यूचर इज अप टू यू। बाय द वे, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते थे पर अब कर सकते हैं एआई की वजह से, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ यू। इफ़ यू कुड नॉट स्पीक और एआई की मदद से अब अपने शब्दों को बोल सकते हैं, ऑडियो का फॉर्म दे सकते हैं, दैट्स ओके। अगर आप देख नहीं सकते थे और एआई की मदद से अब आप अपने आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, दैट्स ऑल्सो ओके, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स and as long as it allows you to do something that you could not do before, it's okay. But for everyone else, अगर आप कोई काम कर सकते थे और एआई ने उस काम को बस अब थोड़ा सा ज़्यादा आसान बना दिया है, थिंक अबाउट व्हाट आई सेड। बाय द वे, इस चीज़ को बहाना बनाकर ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई मत करो जो कि तुम्हारे लिए बुरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहो कि मैं लिख नहीं सकता था और अब मैं एआई की मदद से लिख सकता हूँ, आई विल हैव टू पॉइंट आउट कि लिखना सीखना एक अच्छी चीज़ है। और अगर एआई की वजह से एआई पर रिलायंट होकर तुम लिखना नहीं सीखते हो
और अपने लिखने की स्किल पर ध्यान नहीं देते हो तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। सैम ऑल्टमन और मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क जैसे लोग तुमसे महीने के महीने पैसे लेंगे एक स्किल के बदले। ये वैसा ही है जैसे मैं साइकिल चला के बाजार जाता था, मुझे साइकिल चलानी आती थी, पर अब मैं एक $20 का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा हूँ, जिसके चलते एक बड़ी कंपनी मेरी साइकिल मेरे लिए चला लेगी। जिस दिन तुम उस कंपनी को महीने के $20 नहीं दे पाओगे, उस दिन तुम्हारा मार्केट जाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारी एबिलिटीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये एक चीज़ है जो करने में तुम अक्षम हो, तुम कर ही नहीं सकते, डिसेबिलिटी है या कुछ और है। पर अगर कोई चीज़ सीखने में तुम सक्षम हो तो उसे सीखने में और उसे करने में वैल्यू है, और उस वैल्यू को तुम्हें एक अरबपति के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमसे कह रहे हैं कि एक अरबपति के हवाले कर दो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, वो बिल्कुल रियलिटी का उल्टा बता रहे हैं तुमको। दैट इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स।